जब अक्षत्रिय समाज अपने क्षत्र धर्म से दूर हटा, तभी कहीं न कहीं इस देश की सनातन संस्कृति को नुकसान पहुँचा। दोस्तों, मैं कुंवर प्रशांत सिंह मढ़ाड़ आप सभी का अपने इतिहास शुद्धिकरण अभियान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो है कि गांव अराईपुरा के अंदर श्री क्षत्रिय युवक संघ का कैंप लगने जा रहा है, जो कि गीता निकेतन स्कूल में लगाया जाएगा। उसको लेकर के आज अराईपुरा से हमारे साथ अनिल सिंह प्रत्याहार जी जुड़े, जिनसे बात करेंगे कि यह स्कूल में जो कैंप लग रहा है किस विचारधारा से। प्रत्याहार जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं सीधा आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मेरे अंदर काफ़ी टाइम से, कि जो ये शास्त्र धर्म है ये क्या चीज़ है? क्योंकि आज तक हमने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत से धर्म देखे थे, लेकिन एकदम अचानक से ग्रोंडा क्षेत्र से आप आते हो तो इसमें एकदम शास्त्र धर्म, ये नई चीज़ क्या आई है आपके सामने? आपका हार्दिक आभार जी कि आप बार-बार ऐसे विषय उठाते हैं जो समाज के हित में होते हैं, जिनसे समाज को जानकारी मिलती है नई-नई। अब सबसे पहला जो बात आपने पूछी है, क्षत्र धर्म क्या है और हिंदू धर्म से ये क्या अलग है? तो अगर हम बात हिंदू धर्म की करें तो ये एक नया शब्द है, लेकिन क्षत्र धर्म एक बहुत प्राचीन शब्द है। और क्षत्र धर्म में हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जी जैसे गीता भी है, तो उसका जो आधार है वो क्षत्र धर्म ही है। जी क्षत्र धर्म में ही हमें सिखाया गया है कि अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना यह क्षत्रियों का प्रमुख गुण है और जी यही उनका प्रमुख धर्म है। तो क्षत्र धर्म कुछ अलग नहीं बताता। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है वो एक क्षत्र धर्म के गुणों को ही बताया था, जिसमें जी उन्होंने कहा है कि अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना यही अक्षत्रिय का मूल धर्म है। जी। अगर वे युद्ध में जीतते हैं तो धरती को भोगते हैं, और अगर वे वीर गति को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। तो शास्त्र धर्म को अगर आप लोग मानते हो तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मरने और मारने की अभिलाषा रखना ही शास्त्र धर्म है, या किसी विचारधारा या और से भी इसको आप मानते हो? मरने मारने में कई बार आप क्या देखते हैं कि आज के टाइम में लोग अपराधी लोग हैं, जी वो निजी स्वार्थ के लिए वध कर देते हैं। जी लेकिन शतधर्म धर्म में ऐसा नहीं था। शतधर्म धर्म का मूल है धर्म की स्थापना करना। जी उस धर्म की स्थापना के लिए अगर हथियार भी उठाने पड़ते हैं तो वो क्षत्रिय का कर्तव्य माना जाता है। जी। आपने अभी कहा कि भाई जो शास्त्र धर्म है वो प्राचीन है, जबकि हिंदू धर्म तो आधुनिक तो नया है कहीं ना कहीं उसके मुकाबले। तो लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लुप्त होने की बात करें तो ये शास्त्र धर्म फिर इतना ज़्यादा लुप्त कैसे हुआ, और क्षत्रियों के अंदर हिंदू धर्म इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो गया? यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा जी कि हिंदू धर्म की बजाय हमारा जो धर्म है वो सनातन था। हिंदू जी शब्द तो हमें दूसरे लोगों ने दिया। जी इसलिए कहा मैंने कि जो हिंदू शब्द है वो सनातन की तुलना में एक नया शब्द है, जबकि क्षत्र धर्म अक्षत्रिय वर्ण का एक मूल गुण रहा है। और शुरू से ही हमारी संस्कृति में चार वर्ण रहे हैं। तो क्षत्रियों का जो धर्म था, धर्म अधर्म का विनाश करना, वही क्षत्र धर्म है। जो ये शास्त्र धर्म है, इस विचारधारा को या इस विचारधारा के अंदर सत्य समाज के अंदर फैलाने का कार्य कौन लोग कर रहे हैं? कौन सी संस्थाएं हैं? आप लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं? इसके बारे युवक संघ की स्थापना 22 दिसंबर 1940 को स्वर्गीय तन सिंह जी ने की थी। उनका मूल उद्देश्य ये था कि जो हमारा क्षत्र धर्म है उसको उसकी पुनर्स्थापना के लिए एक संगठन देश में कार्य करे। उद्देश्य के लिए अक्षत्रिय संघ की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में भी पूरे देश में कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय युवक संघ के द्वारा उत्तर हरियाणा के अंदर यह जो रायपुरा गांव में कैंप लग रहा है, सबसे पहला कैंप है। इस कैंप को गांव में आयोजित करने के लिए कौन लोग इसको आयोजित कर रहे हैं, और क्या उद्देश्य है इसको गरुंडा क्षेत्र के अंदर आयोजित करने का? क्योंकि आज से पहले क्षेत्रीय युवक संघ को लोग राजस्थान तक ही जानते थे, लेकिन एकदम ऐसा हुआ कि वो हरियाणा के अंदर आने लगा, और सबसे पहला प्रथम शिविर भी रायपुर। देखिए, अक्षत्रिय युवक संघ का जो हरियाणा में, उत्तर हरियाणा में प्रथम कैंप आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें हमारे गांव के सभी युवा, जो पढ़ा लिखा समाज है, उसकी आकांक्षा भी जुड़ी हुई है और उसकी इच्छा भी है कि एक अच्छा शिविर हमारे क्षेत्र में आयोजित हो। जहाँ तक हम आपने पूछा है कि भाई यहाँ क्यों आयोजित कराया गया, तो हम देखते हैं कि जिस समय आज से 20-30 साल पहले चले जाएं, जो हमारे बुजुर्ग होते थे वे अक्षत्र धर्म का पूर्णतः पालन करते थे। हमारे समाज के लोगों का उठना बैठना पहनावा, उनका बोलने का तरीका सलीका एकदम अलग ही नज़र आता था, जिसमें क्षत्र धर्म के सारे लक्षण नज़र आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे युवा उस संस्कृति से जो क्षत्र धर्म की होती थी उससे दूर भटके हैं। तो विचार किया गया
कि युवाओं को पुनः अपने क्षत्र धर्म की ओर जोड़ा जाए, उसकी संस्कृति इतिहास से परिचित कराया जाए। तो इसी कड़ी में उत्तर हरियाणा में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमें अपने पूरा गोंडा क्षेत्र के युवाओं और गांव के युवाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त है और उन्हीं के सहयोग से ये हमारा शिविर संपन्न होगा। इस क्षेत्र का यदि हम बात करें, रायपुरा या आसपास के क्षेत्र के जो युवा हैं क्षत्रिय समाज के, या तो वो हिंदूवादी विचारधारा या आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, स्वयं जो कैंप को ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो लोग भी आरएसएस या हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात कि एक ही दिन आप लोगों ने छात्र धर्म का पाठ स्वयं पढ़ने लगे और दूसरों को भी पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं? इसके पीछे ने बताया कि भाई हमारे यहाँ का क्षेत्र का युवा आरएसएस से प्रभावित रहा है। तो जो आरएसएस को जानते हैं उनको पता है कि आरएसएस की स्थापना केवल 100 सालों से हुई, जबकि क्षत्रिय समाज जो कार्य है आरएसएस ने अब पिछले 100 सालों में किया, क्षत्रिय समाज पिछले 5000 वर्षों से लिखित में इतिहास है उस चीज़ का कि क्षत्रिय समाज वो कार्य करता रहा है। जब जब क्षत्रिय समाज अपने क्षत्र धर्म से दूर हटा, तभी कहीं ना कहीं इस देश की सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचा। आरएसएस सनातन संस्कृति के लिए कार्य करती है, लेकिन क्षत्रिय ने हमेशा ही अपने जन्म से ही, अपने वर्ण की स्थापना के समय से ही इस सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। तो आरएसएस से पहले क्षत्रियों ने ये बीड़ा उठाए रखा और जब जब क्षत्रिय का क्षत्र धर्म कमज़ोर पड़ा तब तब इस देश की सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचा। तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि हम हट के कुछ कर रहे हैं, ये भी सनातन संस्कृति को बचाने का एक प्रयास है। अगर क्षत्र धर्म बचा रहा है तो सनातन संस्कृति बची रहेगी। आज क्षत्रिय समाज का युवा कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को पीछे कर छात्र धर्म की जयकारा के नारे लगाता जा रहा है और छात्र धर्म की तरफ ज़्यादा अपना रुझान लेके जा रहा है। कहीं इससे यह तो नहीं कि हिंदू धर्म खतरे में आ जाए? देखिए, किसी भी वर्ण के द्वारा अपने वर्ण की जय बोलना कोई बुराई नहीं है। अगर क्षत्रिय क्षत्र धर्म की जय बोलता है तो उसमें कोई किसी की खिलाफत नहीं है। अगर क्षत्रिय क्षत्र धर्म की जय जयकार करेगा तब ये देश और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। अगर क्षत्रिय ने क्षत्र धर्म छोड़ दिया तो इस संस्कृति, ये सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर क्षत्रिय क्षत्र धर्म की जय जय बोलता है तो वो इस देश के लिए भी लाभदायक है, सनातन के लिए भी लाभदायक है। क्योंकि क्षत्र धर्म में क्या सिखाता है? अधर्म का विनाश और धर्म की विजय। तो उस जब अधर्म का विनाश करते हैं हम तो उसमें तो सनातन संस्कृति अपने आप ही सुरक्षित हो जाती है। गाँव रायपुरा में रखा गया है, वो गाँव के पास स्थित गीता निकेतन स्कूल है, वहाँ पर इस कैंप का आयोजन किया जाएगा और ये 2 जनवरी से आरंभ होगा और 8 जनवरी को एक हमारा कैंप पूर्ण होगा। जी, कैंप के अंदर क्या आप महिलाओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं या पुरुषों के लिए? देखिए, जो कैंप का आयोजन किया जाएगा इसमें 10 वर्ष से लेकर और वृद्ध तक कोई भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। जहाँ तक बात महिलाओं के लिए है, महिलाओं को भी कैंप में आने की अनुमति है, लेकिन उसके लिए एक समय निश्चित है। सुबह के 10 से लेकर 1 बजे तक जो हमारा बौद्धिक स्तर रहने वाला है, तो उसमें समाज के सभी अंग, छोटे बड़े सभी भाग ले सकते हैं। जी, और अगर बात करें वेशभूषा की, आप कहते हो कि आप क्षत्रिय की संस्कृति, धर्म और इतिहास पर काम करते हो, तो क्या इसमें आपने वेशभूषा के ऊपर भी कोई वो दिया है या कैसे भी आ सकता है? देखिए, किसी भी संगठन का जो भी कैंप होता है, शिविर लगाया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मापदंड होते हैं। जी, वेशभूषा भी उसमें तय होती है, टाइमिंग भी होती है, अनुशासन भी अनिवार्य होता है। तो वेशभूषा भी एक अनुशासन का हिस्सा होता है। जहाँ तक क्षेत्रीय योग संघ के कैंप होते हैं उनमें उसमें सफ़ेद कमीज़ और काले निक्कर की एक परंपरा है। जी, हमारे जो ये शिविर रहने वाला है इसमें इन 2 चीज़ों के अलावा जी, एक साफे की अनिवार्यता रखी गई है, जिसका सभी को पालन करना होगा। जी। अगर हम बात करें कैंप के अंदर जो खर्चा आता है, इसके लिए आप आर्थिक रूप से किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं? किस तरह से आपको सहयोग मिलता है समाज से? देखिए, जब भी कोई कैंप का आयोजन किया जाता है, 1 सप्ताह का कैंप रहने वाला है, जी, तो उस कैंप में रहना और खाना-पीना, जी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से और पूरे देश से लोग रहने वाले हैं, जी, तो उसमें खर्च भी होता है। लेकिन जो कैंप में रहने वाले लोग हैं उनके लिए निःशुल्क रहने वाला है कैंप। जी, लेकिन जो उसकी व्यवस्था होगी वो समाज के लोग ही करेंगे। जी, उसमें अपना गोंडा क्षेत्र के जितना भी हमारा समाज है, रायपुरा या आसपास के गांव हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ये खर्च या जो भी इसमें व्यवस्था रहने वाली है। गाँव के, उनसे आप लोग कैंप के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि क्या कुछ वो कर सकते हैं इस कैंप के लिए? देखिए, गोंडा क्षेत्र हरियाणा में मडार प्रतिहार वंश के क्षत्रियों का क्षेत्र है। जी, तो हम यही चाहते हैं कि इस कैंप में, क्योंकि ये ऐसे कैंप हमारे क्षेत्र में प्रथम कैंप है, सबसे बड़ी बात यह है। और इस समय शीतकालीन 2 ही कैंप हैं, एक राजस्थान में और एक हरियाणा के रायपुरा गांव में। रायपुरा का नहीं कह सकते, पूरे गोंडा क्षेत्र का कैंप है। जी, तो एक अवसर होता है, ये अवसर आया है कि क्षत्रिय समाज
अपने इतिहास संस्कृति के साथ जुड़े, अपने युवाओं को इस कैंप में भेजें ताकि वे संस्कार ग्रहण कर सकें। तो हमारी सभी से अपेक्षा यही रहने वाली है कि सभी समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वे इस कैंप में अपना समय भी देंगे और सहयोग भी करेंगे, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जी। और मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है, जो आपके गांव में कैंप लगेगा, इसके भी विषय में आपको क्या बदलाव नजर आते हैं समाज के अंदर? देखिए, शिविर का जो आयोजन किया जाता है, किसी भी शिविर का एक उद्देश्य होता है, जी। और इस शिविर का उद्देश्य यही है कि अक्षत्रिय युवाओं में क्षात्र धर्म के बारे में जानकारी मिले, अपनी इतिहास संस्कृति की जानकारी मिले। जी। तो जब एक सप्ताह युवा और समाज इस कैंप में रहेगा जी। तो कहीं ना कहीं उसमें एक सामाजिक क्रांति आएगी, सामाजिक क्रांति के साथ वैचारिक क्रांति आएगी, और उसका लाभ राजनीतिक क्रांति के रूप में भी होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो आज घुरंडे की राजनीति है राजपूतों की, वो बहुत ही बिछड़ चुकी है राजपूत समाज से। कहीं भी ये लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। तो जो नई जनरेशन होगी, ये आपका जो प्लान है कहीं ना कहीं 5 या 10 15 साल बाद आप सत्ता में एक प्रबल मजबूती के साथ खड़े होंगे, आप के अगर कैंप की हम भविष्य देखें तो। देखिए, जब हम केवल गुरु क्षेत्र की बात नहीं है, जी। और जब हम क्षात्र धर्म की बात करते हैं, शास्त्र धर्म, क्षात्र धर्म में हमें 3 चीज़ें सिखाई जाती है: जी। अध्ययन, शस्त्र अभ्यास और शासन करना। जी। तो शासन करना तो क्षात्र धर्म का ही एक भाग है। तो केवल गुरु क्षेत्र क्यों, पूरी पृथ्वी पे क्षत्रियों ने शासन किया है। जी। तो हम इतना विचार नहीं करेंगे कि केवल गुरु क्षेत्र, हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में जो अधर्म का विनाश करने की हमारी गांव में लग रहा है क्षत्रिय युवक संघ के सानिध्य में छात्र धर्म की विचारधारा को लेकर, धर्म और संस्कृति इतिहास को लेकर के, तो इसमें कहीं ना कहीं इन बातों से यह निकल कर के आया है कि जो हमारे समाज का युवा है उसके भविष्य के लिए यह कैंप लगा लीजिए या एक उत्सव की तरह लगा लीजिए, यह बहुत ही ज़रूरी है और सभी को इसमें अपने बच्चों की भागीदारी देनी चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके।